गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने हमारा व्याकरण का 11वां पाठ पढ़ा था वचन। आज हम इसका 12वां पाठ कारक पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी व्याकरण की बुक में पेज नंबर 84 पर है। निकाल लिया आपने अपना पेज नंबर 84। 11वां पाठ हम कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आप लोगों को सारी एक्सरसाइज करवा दी थी। उसमें लास्ट की एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को खुद को करने की दी थी 6, 7 और 8। ये आपने कर ली होगी, है ना। आज हम 12वां पार्ट पढ़ रहे हैं कारक। कारक हम पहले भी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। कारक को आप जानते हैं, कारक क्या है, ठीक है। कारक के विभक्ति चिन्ह जिन्हें कि हम परसर्ग भी कहते हैं। कर्ता कारक का ने है, कर्म का को है, करण का से है, संप्रदान का को के लिए है, अपादान का से है, संबंध कारक का की रा रे री है, और अधिकरण कारक का में पर और संबोधन का किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं हे, अरे, ओ आदि हैं। तो आज सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कारक हैं क्या। सबसे पहले कारक की परिभाषा हमें समझनी है कि कारक हम कहते किसे हैं, कारक होते क्या हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य होता है, वाक्य में संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, क्रिया होती है, विशेषण होता है, कर्म भी होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं, कई तरह के पद होते हैं। तो वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, उनके जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है, वाक्य की क्रिया से उनका संबंध जो जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने अपना काम कर लिया, राम ने अपना काम कर लिया, कर लिया क्रिया है, और राम ने, किसने कर लिया, राम, राम एक संज्ञा है। तो राम ने, यहाँ पर ने परसर्ग लगा है, ने कारक चिन्ह लगा है, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं इसे, परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। इस ने के द्वारा, राम ने इस रूप, संज्ञा के इस रूप के द्वारा हमें काम करने का संबंध जो है वो पता चल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस का संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। अब देखिए, हमें इसमें दे रखा है, हर्षित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल रखा है, हर्षित ने अपना जन्मदिन मनाया, है ना। ने, हर्षित ने अपना जन्मदिन मनाया, किसने मनाया, हर्षित ने। अर्थात काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला कौन, कर्ता। ने आ गया, काम को करने वाला, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, ठीक। दूसरा है, उसने अपने मित्रों को दावत दी, उसने अपने मित्रों को दावत दी। यहाँ पर को जो है रंगीन शब्द है, को इंडिकेट किया है, हमें को दर्शाया है, को पर हमारा फोकस किया है कि को जो है वो कारक चिन्ह है। मित्रों को दावत दी, किसको दी, मित्रों को दी। तो देने के अर्थ में जब को आता है तो वो होता है संप्रदान कारक, ठीक है। सभी मित्र कार से आए, सभी मित्र कार से आए, किससे आए, कार से। तो कार यहाँ पर साधन के रूप में प्रयुक्त हुई है, और से किसके लिए आए, साधन के लिए, माध्यम के लिए। तो यहाँ जो से है वो होगा अपादान कारक, ठीक। चौथा हमारा वाक्य है, हर्षित के लिए सभी मित्र उपहार लाए, हर्षित के लिए सभी मित्र उपहार लाए, किसके लिए लाए, हर्षित के। जब किसी के लिए कोई काम किया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो के लिए संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है, परसर्ग है, तो यहाँ पर होगा संप्रदान कारक। पांचवा वाक्य है, मित्र कार से उतरे, मित्र कार से उतरे। देखो, पहला वाक्य जिससे पहले वाला जो हमने थर्ड पे पढ़ा था, कार से आए, वो आने का माध्यम था, साधन था। लेकिन यहाँ कार से उतरे अलग हुए हैं। तो अलग होने के अर्थ में जब से आता है तो वहाँ जो कारक जो होता है वो होता है अपादान। एक से का प्रयोग हो रहा है माध्यम के लिए कार से आए में, और कार से उतरे के लिए से का प्रयोग हो रहा है अलग होने के लिए। तो जब माध्यम के लिए, साधन के लिए से आता है तो वहाँ करण कारक होता है, और जब अलग होने के लिए से आता है तो वहाँ अपादान कारक होता है, ठीक।
अब छठा वाक्य है, मित्रों के उपहार सुंदर थे। मित्रों के उपहार, किसके उपहार? मित्रों के। तो मित्रों के उपहार कैसे थे? सुंदर थे। मित्रों के उपहार किसके थे? मित्रों के। तो के जो है संबंध बता रहा है कि मित्रों के उपहार, उपहार और मित्र के बीच संबंध बता रहा है, तो यहाँ होगा हमारा संबंध कारक। तो संबंध कारक के कारक चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ के है, यहाँ होगा संबंध कारक। सातवां वाक्य है हमारे पास, उन्हें एक हॉल में बैठाया गया। उन्हें एक हॉल में बिठाया, कहाँ बिठाया गया? हॉल में जो है वो स्थान के लिए आ रहा है, किस में, कहाँ पर। तो यहाँ अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में, पर। तो यहाँ होगा अधिकरण कारक। आठवां है, मित्र बोले, अरे हर्षित, जन्मदिन मुबारक हो। अरे को इंडिकेट किया है हमें, अरे पर फोकस किया हमारा। तो अरे जो है संबोधित करने के लिए, संबोधन के लिए प्रयोग किया गया है। तो अरे जो है वो होगा हमारा संबोधन कारक। तो देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में ने, को, से, के लिए, से, के, में तथा अरे कारक हैं। ये संज्ञा शब्दों के साथ आए हैं। ये संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य की क्रियाओं से जोड़ रहे हैं। अब कारक की परिभाषा देखिए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। आप इस परिभाषा को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक। और इसके साथ दो एग्जाम्पल लिखने हमें, और उन एग्जाम्पलों में जो कारक चिन्ह हैं उन पर हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब आते हैं हम कारक के भेद पर। कारक की परिभाषा पढ़ ले कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। अब आते हैं हम कारक के भेद पर। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो सबसे पहले हम जो है इन कारकों का अर्थ समझ लेते हैं। कारकों का प्रयोग कहाँ होता है, कारकों को हम समझ लेते हैं। देखिए कर्ता कारक, कर्ता शब्द से ही हमें पता लग रहा है, उसका अर्थ हमें लग रहा है कि करने वाला। कर्ता का अर्थ है करने वाला, जो काम को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, बोध होता है अर्थात पता चलता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे वाक्य रखा है हमें, प्रियांश ने शरबत पिया। पिया एक क्रिया है, पिया, इस पीने की क्रिया को करने वाला कौन है? प्रियांश। यहाँ पर ने पर्सक लगाया भी, कई बार ऐसा होता है कि पर्सक नहीं भी होता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया कौन करता है? राम करता है। लेकिन यहाँ पर ने पर्सक नहीं लगाया हुआ, लेकिन वहाँ हमें ये देखना होता है क्रिया के साथ कौन शब्द लगाकर हमें जो है प्रश्न करना होता है, और उस कौन का जवाब जो हमें मिलता है क्रिया का, वही कर्ता होता है, ठीक है। तो प्रियांश ने शरबत पिया, किसने और कौन? किसने पिया? प्रियांश ने पिया। प्रियांश शरबत पीता, कौन पीता है? प्रियांश पीता है। अब ये काल की कुछ काल का बात होती है कि जब भूतकाल में हम वाक्य बनाते हैं, भूतकाल की क्रियाओं के साथ कर्ता के साथ ने पर्सक लगता है। वर्तमान काल की क्रियाओं में कर्ता के साथ ने पर्सक का लोप हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कर्ता कारक कौन होता है? काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। यहाँ पर क्रिया प्रियांश द्वारा संपादित हुई है अर्थात संपन्न हुई है, अतः प्रियांश कर्ता कारक है, ठीक। अब कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। ने का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ वर्तमान काल तथा भविष्यत काल की क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया कि भूतकाल की जो सकर्मक क्रिया होती है उसके साथ कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है,
भूतकाल की अकर्मक क्रिया हो या वर्तमान काल में काल या भविष्य काल की क्रिया के साथ ने का प्रयोग जो नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों को कर्ता कारक समझ आ गया होगा कि कर्ता कारक किसे कहते हैं हम। अब दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। वाक्य में कर्म कारक अर्थात काम, वाक्य में कर्म का मतलब होता है काम। तो वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया जो काम जो किया जा रहा है, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। समझ में आ रहा है? वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। मारा क्रिया है, किसने मारा? राम ने मारा, तो राम तो हो गया यहाँ पर कर्ता कारक। किसको मारा? रावण को मारा। तो क्रिया के साथ हम किसको प्रश्न लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कर्म आ जाता है। और मारा, इसका प्रभाव किस पर, उसका असर किस पर हो रहा है, इसका फल, इसका परिणाम किस पर पड़ रहा है? रावण पर। तो क्रिया का परिणाम, क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। तो इस वाक्य में क्रिया का फल रावण अर्थात कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए रावण कर्म कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म कारक का प्रयोग को विभक्ति के साथ तथा इसके बिना भी किया जाता है। जैसे देखिए, कई वाक्यों में कर्म के साथ को लगाया भी हो जाता है और नहीं भी लगाया जाता है। तो दोनों तरह के वाक्य देखिए आप। को सहित वाक्य जब कर्म के साथ को लगाया जाता है। शिक्षक छात्र को पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है? छात्र को पढ़ाता है। तो यहाँ कर्म कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह लगाया हुआ है। दूसरा है नेहा को बुलाओ। किसको बुलाओ? नेहा को बुलाओ। बुलाओ का फल किस पर पड़ रहा है? नेहा पर। पुस्तक को थैले में रख दो। किसको रख दो? पुस्तक को। तो को सहित ये वाक्य हैं कि कर्म कारक जो को है, उसका कारक चिन्ह को है, उसके सहित जो वाक्य वो ऐसे हैं। और बिना को के भी वाक्य होते हैं जिनमें कि कर्म होता है। जैसे हमने चिड़ियाघर में शेर देखा। हमने क्या देखा? शेर देखा। तो देखने का किस पर प्रभाव है? शेर पर। बिल्ली ने चूहा पकड़ा। ठीक है। मैंने चाय पी। तो इन कर्मों के साथ, इन कर्म कारक के साथ को जो है परसर को कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है, किंतु ये कर्म कारक होते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्या करना होता है? वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक होता है। जैसे पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। पकड़ लिया ये क्रिया है, इसके साथ हम प्रश्न लगाएंगे पुलिस ने किसको पकड़ लिया या किसको पकड़ लिया। तो उसका जवाब हमें मिल रहा है अपराधी को। किसको का हमें जवाब मिल रहा है? अपराधी को। तो अपराधी कौन है? यहाँ पर कर्म कारक है। दूसरा, हमने बिना को के सहित भी वाक्य पढ़े हैं। जैसे हमने चिड़ियाघर में शेर देखा। हमने चिड़ियाघर में क्या देखा? किसको देखा? शेर देखा। ठीक है। क्या देखा? शेर देखा। तो उसका जवाब भी हमें वहाँ मिल रहा है, तो वो भी कर्म कारक है। ठीक। तो इस प्रकार ये दो कारक हमारे क्लियर हो गए हैं और लग रहा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब तीसरा कारक जो है वो है हमारा करण कारक। करण कारक का प्रसर्ग होता है से और के द्वारा। से किसी साधन के लिए, किसी माध्यम के लिए जब हम से का प्रयोग करते हैं तो वहाँ करण कारक होता है। के द्वारा में तो हमें दिख ही रहा है कि द्वारा जब हम माध्यम के लिए कर रहे हैं, लेकिन से का प्रयोग जब हम माध्यम के लिए, साधन के लिए करते हैं तभी वहाँ करण कारक होता है। देखिए अब करण कारक की परिभाषा क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, अर्थात क्रिया किसके माध्यम से की गई है, क्रिया किस जरिए से की गई है, उसका हमें बोध होता है, उसका हमें पता चलता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह से,
द्वारा या के द्वारा होता है। जैसे बालक कलम से लिखता है। बालक किससे लिखता है? लिखने का साधन क्या है उसका? वहाँ पर कलम, इसलिए वहाँ पर से आया है, तो यहाँ पर होगा हमारा करण कारक। वह रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली गया। किसके द्वारा गया? रेलगाड़ी द्वारा। रेलगाड़ी से गया, वह रेलगाड़ी से दिल्ली गया, रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली गया, तो रेलगाड़ी के माध्यम से, रेलगाड़ी उसका साधन हुआ दिल्ली जाने का, तो यहाँ होगा हमारा करण कारक। फिर है मुझे पत्र के द्वारा सूचित कीजिए। पत्र के द्वारा, तो पत्र के माध्यम से, पत्र के साधन से सूचित कीजिए, तो यहाँ भी हमारा कारक होगा करण कारक। अब देखिए वाक्य में क्रिया के साथ, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं करण कारक की? वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे बच्चे किस गुड़िया से खेलती है, एक वाक्य हो गया, तो हम यहाँ पर एक प्रश्न बनाएंगे, बच्चे किससे खेलती है? बच्चे किससे खेलती है? गुड़िया से खेलती है। तो किससे का हमें जवाब मिला है गुड़िया से, तो यहाँ पर गुड़िया जो है वो करण कारक है। ठीक, तो करण कारक का आपको क्लियर हो गया है। चौथा जो है वो है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान, ठीक है, किसी के लिए जब कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह को अथवा के लिए होता है। इस कारक का चिन्ह को अथवा के लिए होता है। जैसे वाक्य देखिए, लता ने भिखारी को भोजन दिया, को आ रहा है यहाँ पर, और पिताजी रतन के लिए खिलौने लाए, के लिए खिलौने लाए। अब के लिए तो हमारे कारक चिन्हों में पहली बार है, तो हम के लिए समझ जाएंगे कि ये के लिए जो है संप्रदान कारक का परसर्ग है, चिन्ह है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। लेकिन देखिए अब इसमें लता ने भिखारी को भोजन, तो हमने कर्म कारक में भी पढ़ा था और हम संप्रदान कारक में पढ़ा, तो वहाँ हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे ये निर्णय करेंगे कि यहाँ पर कर्म कारक है या संप्रदान कारक है? तो इसके लिए एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब हम किसी को कुछ देने के अर्थ में, किसी के लिए कुछ करने के अर्थ में को का प्रयोग करते हैं, को कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, संप्रदान कारक किसी को कुछ देने के लिए या किसी के लिए कुछ करने के लिए किया जाता है। तो समझ आ गया आप लोगों को, संप्रदान कारक किसी को कुछ देने के लिए को का प्रयोग, किसी के कुछ करने के लिए के लिए का प्रयोग किया जाता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। पांचवा कारक है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। किसी से अलग होने का, जिस रूप से उसके अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, और इसका कारक चिन्ह से होता है। देखिए बच्चों, इसमें तो हमें बताया अलग होने के लिए, लेकिन अपादान कारक का प्रयोग किसी से डरने के अर्थ में, शर्माने के अर्थ में, किस तुलना करने के अर्थ में भी से का प्रयोग किया जाता है और वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है आकाश से पानी बरसा। किससे बरसा? आकाश से। तो आकाश से पानी अलग हो रहा है ना, तो यहाँ से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में आया है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता जो है पेड़ से अलग हुआ, ठीक है, अलग होने के अर्थ में आया। वे कल दिल्ली से प्रस्थान करेंगे, दिल्ली से जाएंगे, तो दिल्ली से दूर होंगे, अलग होंगे, दूरी बताएंगे अर्थ में, तो वहाँ भी से का प्रयोग जो है अपादान कारक के अर्थ में हो रहा है। अब देखिए करण कारक में भी हमारे पास से आया था और अपादान कारक में भी हमारे पास से है। अब इनका अंतर हम कैसे करते हैं, इनका पता हम कैसे लगाते हैं कि ये करण कारक है या अपादान कारक? करण कारक में से हमेशा साधन के लिए, माध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कार से आए, है ना, तो आने का साधन हुआ है कार से, और यहाँ पर है आकाश से पानी गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, है ना, तो ये अलग होने के अर्थ में से आ रहा है, तो यहाँ अपादान कारक है।
गरिमा सांप से डर गई, है ना, तो वहाँ पर आएगा हमारा अपादान कारक। राम श्याम से लंबा है, तुलना हो रही है तो वहाँ होगा अपादान कारक। वह मंच पर गाने के लिए पहुंची किंतु सामने लोगों को देखकर भीड़ से घबरा गई, है ना, या वह भीड़ से शर्मा गई। भीड़, तो वहाँ शर्माने के अर्थ में क्या आएगा, हमेशा अपादान कारक आएगा। तो शर्माने के अर्थ में, तुलना करने के अर्थ में, डरने के अर्थ में, दूरी बताने के अर्थ में। जैसे दिल्ली जयपुर से दूर है ना, वह दूर से आया है, तो वहाँ जो होगा अपादान कारक होगा। उम्मीद है आप लोगों को अब तक ये समझ आ गया होगा पूरा जो जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, अब है हमारा संबंध कारक। ठीक, छठा कारक हमारा संबंध कारक, जिसका परसर्ग है का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक, देखिए अब इसके कारक चिन्ह का, के, की और रारेरी होते हैं। जैसे यह आदित्य का घर है, तो आदित्य का घर है, आदित्य और घर के बीच में का से संबंध बताया गया है। मीरा आदित्य की बहन है, बहन और आदित्य के बीच, मीरा और आदित्य के बीच की से संबंध बताया जा रहा है। मेरी साइकिल लाल है, मेरी मेरी के माध्यम से साइकिल और मेरे बीच जो है वो संबंध बताया गया, तो यहाँ पर होगा हमारा संबंध कारक। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा इतना। 6 कारक मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं परसर्गों सहित, कारक चिन्हों सहित। आप इन्हें पढ़िएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा चैप्टर जो बचा हुआ है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया तो आप लोग कंप्लीट लर्न कीजिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।